स्वागत है आपका केटी पैरामेडिकल पॉइंट पर। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही विशेष टेस्ट के बारे में, यानी ब्लड शुगर टेस्ट के बारे में। इसके अंदर हम खासतौर पर एफबीएस यानी फास्टिंग ब्लड शुगर के बारे में बात करेंगे, पीपीबीएस यानी पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर के बारे में बात करेंगे और आरबीएस यानी रैंडम ब्लड शुगर के बारे में बात करेंगे। खासतौर पर इस टेस्ट के बारे में समझेंगे कि इस टेस्ट की रिपोर्ट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर इसकी वैल्यू से अगर ज़्यादा आती है तो इस कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं और वो कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से इनकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है और घट जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड शुगर टेस्ट होता क्या है। ब्लड शुगर टेस्ट खासतौर पर ये टेस्ट इसके लिए होता है, आपके बॉडी के अंदर ब्लड में आपका शुगर लेवल कितना है इसको मेजर करने में हेल्प करता है। यदि हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल रेंज से अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन में आपको बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, और यदि कम हो जाए तो इस कारण भी जो है वो अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वह कौन कौन से कारण होते हैं इस कारण को भी समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक पेशेंट की रिपोर्ट है। इस पेशेंट की रिपोर्ट को देख के समझेंगे कि पेशेंट की रिपोर्ट क्या रेफरेंस वैल्यू क्या है और कितना होना चाहिए था। यदि इससे ज़्यादा अगर आया है तो इस कंडीशन में क्या क्या देखने को मिल सकता है और इस कंडीशन में कौन कौन से लक्षण या कौन कौन से वो कारण होते हैं जिसकी वजह से वो जो है रेफरेंस वैल्यू से वैल्यू जो है उनकी ज़्यादा आई हुई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एफबीएस यानी फास्टिंग ब्लड शुगर के बारे में। एफबीएस फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट जो है वो खास तौर पर आपका खाली पेट होता है। इसके लिए आपको 8 से 10 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है। खास तौर पर ये टेस्ट आपको मॉर्निंग में करवाना चाहिए, यानी अगर आप रात को 10 बजे खाना खाते हैं तो अगले दिन आपको सुबह 8 या 10 बजे ये टेस्ट करवाना चाहिए। इसमें आपकी जो रिपोर्ट की एक्यूरेसी होती है वो बेस्ट आती है। तो फास्टिंग ब्लड शुगर के अंदर ये देखते हैं कि आपका बॉडी के अंदर जब खाली पेट हो आप तो उस दौरान आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर है उसकी मात्रा कितनी है उसके लेवल को चेक करने के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं। इस पेशेंट की रिपोर्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा ग्लूकोज फास्टिंग प्लाज्मा, यानी ये टेस्ट जो है ब्लड के अंदर प्लाज्मा से किया जाता है लैब के अंदर, जो है इसकी रेफरेंस वैल्यू जो है वो है 70 से लेकर 100 mg पर डेसीलीटर। और चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जो रेफरेंस वैल्यू हो डिफरेंट लैब में मतलब 2-4 जो है वो रेफरेंस वैल्यू आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, ये वेरी कर सकता है कुछ मेथड की वजह से और कुछ अन्य कंडीशन की वजह से। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि अगर रेफरेंस वैल्यू 70 से लेकर 100 के बीच में है तो इस पेशेंट की रिपोर्ट को देख के समझते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है, इसकी वैल्यू क्या आई है। इसका जो रिजल्ट आया है वो है 245, यानी 100 से बहुत ज़्यादा है, मतलब वेरी हाई कंडीशन पे है। तो एक बात चीज़ समझ लेते हैं कि इसका एक नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए। नॉर्मल 70 से लेकर 100 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन और समझते हैं यहाँ पे कि अगर 70 से लेकर अगर 100 के बीच में है तो नॉर्मल है। यदि 100 से लेकर यहाँ पे 125 आता, क्या आता, 100 से लेकर 125 अगर आता तो इस कंडीशन में क्या होता, 100 से लेकर 125 mg पर डेसीलीटर अगर होता तो इस कंडीशन में आपको आपकी बॉडी के अंदर जो है वो प्री डायबिटिक कंडीशन देखी जा सकती है। प्री डायबिटिक कंडीशन का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। मैं एक प्रकार से जो है ये बॉर्डर लाइन कंडीशन है, मतलब शुगर लेवल आपका बॉर्डर लाइन पे है। आपको इस अवस्था के अंदर डायबिटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको अपना लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा आपका प्री डायबिटिक कंडीशन को सही करने के लिए। मतलब हमने ये चीज़ समझ लिया कि 70 से लेकर अगर 100 के बीच में है तो नॉर्मल है, अगर 100 से लेकर 125 mg पर डेसीलीटर के बीच में है तो प्री डायबिटिक है। यदि 125 से लेकर ज़्यादा हो, मतलब यहाँ पे अगर 125 से लेकर mg पर डेसीलीटर का देखा जाए यहाँ पे इससे ज़्यादा हो, मतलब इससे अगर ज़्यादा होता है तो इस कंडीशन में जो है आपको डायबिटिक कंडीशन देखने को मिल सकता है। लेकिन खासतौर पर यहाँ पे अगर 130 भी हो तो ये थोड़ा सा नॉर्मल देखा जाता है। लेकिन इसमें आप अगर देखोगे कि 200 से ज़्यादा है, मतलब कितना है, अगर 200 से ज़्यादा है तो ये आपका जो है कंफर्म डायबिटिक कंडीशन देखने को मिल सकता है। मतलब आपका 200 से ज़्यादा अगर होता है तो इस कंडीशन में आपको डायबिटिक कंडीशन देखनी जा सकती है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ कि ब्लड शुगर टेस्ट करने से एक बार में कंफर्मेशन नहीं होता कि आपको ब्लड शुगर है। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ और रीज़न की वजह से भी आपका ब्लड शुगर जो है वो उस समय हाई हो सकता है। तो कुछ बीमारियों की वजह से भी होता है, कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से भी होता है, या कुछ और अन्य रीज़न की वजह से भी आपके बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड शुगर जो है वो हाई देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर के बारे में, यानी पीपीबीएस के बारे में। इसको हम समझ लेते हैं पहले कि पीपीबीएस क्या है। तो पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर यह है
जब आप फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करवा लेते हो खाली पेट, उसके बाद आपको जाके खाना खाना होता है और खाना खाने के 1.5 और 2 घंटों के बीच में, खासतौर पर 2 घंटे के बाद आपको ये टेस्ट करवाना होता है। इस टेस्ट करवाने के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जो भी आप खाना खाते हैं वो खाना जो है वो आपको एक बार में खाना है। यानी मतलब अगर कुछ भी खाते हो या पीते हो आप, जैसे जूस पी लिया आपने या चाय पी लिया या खाना खा लिया या कुछ भी लेना है आपको, तो वो साथ में एक साथ लेना है आपको। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा आपको जो है आप इसके बाद ही आगे पीछे जो है वो प्लेन वाटर पी सकते हो, कभी भी पी सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन वाटर के अलावा अगर टॉफ़ी भी लेनी है, चॉकलेट भी खानी है, किसी भी प्रकार की चीज़ आपको लेनी है तो वो खाना खाने के साथ में लेनी है। मतलब जब आप खाना खाते हैं उसके 2 घंटे बाद ये टेस्ट होता है, जिसको हम पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर कहते हैं। इसके बाद जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट में हम ये चेक करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर खाना खाने के बाद जो शुगर लेवल है वो कितना है, मतलब आपकी बॉडी ने कितना ऑब्जर्व किया है या ब्लड ने कितना ऑब्जर्व किया है। इस मात्रा को चेक करने के लिए पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर देखा जाता है। इसके अंदर पेशेंट की रिपोर्ट अगर देखा जाए, इसके अंदर जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 100 से लेकर 140 mg पर डेसीलीटर के बीच में होना चाहिए। और पेशेंट की वैल्यू अगर देखें तो 120 आई है, यानी नॉर्मल आई है। ये एक ही पेशेंट की सारी रिपोर्ट नहीं है, मैं वैसे बता देता हूँ आपको, डिफरेंट पेशेंट की रिपोर्ट है ये, उसके अकॉर्डिंग हम बस समझाने के लिए आपको लगा रखें। तो इसका जो है रेफरेंस वैल्यू के अकॉर्डिंग रिजल्ट जो है वो 120 आई, यानी 100 और 140 के बीच में आई है। तो मतलब इस कंडीशन में जो है वो पेशेंट का रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आया, यानी PPBS जो है वो नॉर्मल आया है। तो मतलब 100 से लेकर 140 के बीच में है तो नॉर्मल PPBS है ये कंडीशन। अगर 140 से लेकर 199 mg पर डेसीलीटर है तो ये आपका बॉर्डर लाइन आ गया एक प्रकार से, मतलब ये प्री डायबिटिक कंडीशन कहते हैं इसको हम, या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं इस कंडीशन को। मतलब इस अवस्था में पेशेंट को क्या होता है कि एक्सरसाइज करना पड़ता है, मतलब सावधानी बरतनी होती है, जो मीठी चीज़ें होती है वो थोड़ी कम खानी होती है, स्ट्रेस थोड़ा सा कम लेना पड़ता है या मतलब लेना ही नहीं होता, ठीक है। तो मतलब अपने एक प्रकार से अगर देखा जाए तो लाइफस्टाइल को ठीक करने का कोशिश होता है इस वाले पोजीशन के, मतलब इस वाले कंडीशन के अंदर। अब हम बात करते हैं कि 200 mg पर डेसीलीटर से अगर ज़्यादा होता है तो इस कंडीशन में हाई ब्लड शुगर, यानी असली में अगर देखा जाए तो डायबिटीज कंडीशन जो होता है वो 200 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में हम समझ जाते हैं कि डायबिटिक कंडीशन हो सकता है। लेकिन ये कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं है, इसके बाद भी जो है 2-3 बार इसको स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं वो कन्फर्मेशन करने के लिए डॉक्टर टेस्ट देता है, और इस कन्फर्मेशन करने के लिए कि आपको शुगर लेवल आपकी बॉडी में लगातार बढ़ा रहता है, तो इस कंडीशन पर कन्फर्म हो जाता है कि आपको शुगर की दिक्कतें हैं। या इसके अलावा आपको HbA1c टेस्ट भी दे देता है, जिससे कन्फर्मेशन हो जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर की मात्रा ज़्यादा हो रखी है, ठीक है। तो अभी हम कॉजेस की बात नहीं करेंगे, कॉजेस की बात हम लास्ट में करेंगे। बस इतना समझ लो कि PPBS जो ब्लड शुगर होता है वो यही होता है। अब हम अंतिम में बात करते हैं रैंडम ब्लड शुगर यानी RBS। ये टेस्ट आप जब मर्जी करवा सकते हो, आपने खाना खा रखा है नहीं खा रखा, ये टेस्ट आपके लिए जब मर्जी का है। एक प्रकार से ये इमरजेंसी के कंडीशन में भी ये टेस्ट करवाया जाता है, या जब भी आप टेस्ट करवाने चाहोगे, मतलब एक प्रकार से अगर देखा है घर में जब मर्जी टेस्ट करना है ब्लड शुगर, तो आप रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कर सकते हो। तो रैंडम ब्लड शुगर जो है इसके अंदर इसका जो नॉर्मल रेंज है वो रेफरेंस वैल्यू वो भी 70 से लेकर 140 के बीच में है, यानी मतलब 70 से लेकर 140 से के बीच में होना चाहिए था, और इस पेशेंट का जो आया है वो 245 mg पर डेसीलीटर आया, यानी इस कंडीशन में वेरी हाई जो है वो इसका रिपोर्ट या इसका रिजल्ट जो है वो आया हुआ है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि अगर ये हमारा रेफरेंस वैल्यू अगर नॉर्मल रेंज है तो समझ गए हम 70 से लेकर 140 के बीच में है। यदि बॉर्डर लाइन अगर देखना हो तो बॉर्डर लाइन भी आपका अगर 199 से पहले है, मतलब कम है, मतलब 140 से ज़्यादा और 199 के बीच में है, तो इस कंडीशन में आपका जो है वो बॉर्डर लाइन कंडीशन या तो प्री डायबिटिक कंडीशन हम इसको समझ सकते हैं। अगर 199 से ज़्यादा है, यानी 200 से ज़्यादा है या 200 है, तो इस कंडीशन में देखा जा सकता है कि डायबिटिक कंडीशन है। मतलब रैंडम ब्लड शुगर और साथ में HbA1c टेस्ट करवाए और सिम्टम्स को देखें कि ये सभी सिम्टम्स जो अभी बताऊँगा आपको वो सभी सिम्टम्स साथ में हैं, तो इससे कन्फर्म कर सकता है डॉक्टर जो है वो आपको शुगर की बीमारी है। तो ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि इसके बढ़ने की कंडीशन में, यानी जो पेशेंट की रिपोर्ट की वैल्यू जो आई है, अगर डायबिटीज़ है पेशेंट को तो कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं और वो कौन कौन से कारक होते हैं या कारण होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमने एक चीज़ समझ लिया था कि आपके बॉडी के अंदर ब्लड शुगर की मात्रा जो मेंटेन करता है वो हमारा कौन होता है, इंसुलिन। इंसुलिन यानी इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी के अंदर
पेनक्रियाज नाम का एक ऑर्गन होता है जिसके द्वारा ये हार्मोन रिलीज होता है या प्रोड्यूस होता है। तो ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन या कंट्रोल करने का कार्य करता है। यदि हमारे बॉडी के अंदर पेनक्रियाज अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं रिलीज करे तो इस कंडीशन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, यानी डायबिटिक कंडीशन हो सकता है। यदि हमारी बॉडी के अंदर पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज कर रहा हो और उसके बाद हमारी बॉडी का जो सेल है उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा, उसको यूज़ नहीं कर पा रहा, तो इस कंडीशन में भी हमारे बॉडी के अंदर डायबिटिक कंडीशन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि आपके बॉडी यानी ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा है यानी हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन है, तो इस कंडीशन के कारण क्या है, मतलब वो किस कारणवश जो आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा हुआ है और वो कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं यदि आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा है। तो पहले हम कारण समझते हैं। सबसे पहला कारण जो होता है वो इंसुलिन या मेडिसिन को मिस करना, यानी आप इंसुलिन अगर लेते हो उसको मिस कर देते हो, मतलब खाते नहीं हो टाइम पे और टाइम टू टाइम नहीं ले रहे उस मेडिसिन को, तो इस कंडीशन में आपको जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन यानी आपके बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो है वो हाई देखने को मिल सकता है। सेकंड कारण ज़्यादा मीठा खाना, यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें जो है वो आप ज़्यादा ले रहे हैं भोजन के अंदर, तो इस कंडीशन में भी आपको जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन देखने को मिल सकता है। थर्ड जो मेन कारण है वो है स्ट्रेस या इन्फेक्शन। स्ट्रेस जो है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हार्मोन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से इंसुलिन भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल जो है वो आपको हाई देखने को मिल सकता है। या किसी प्रकार का इन्फेक्शन जैसे स्किन इन्फेक्शन, यूटी इन्फेक्शन या किसी और अन्य प्रकार का इन्फेक्शन की वजह से भी आपको बॉडी के अंदर जो है वो इंसुलिन हार्मोन डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और अंतिम में बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी कम होना, यानी आप जो है फिजिकल एक्टिविटी कम करते हो, यानी आप एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, या आपको मोटापा, यह एक बहुत बड़ा रीज़न है आपका यानी मोटापा देखने को मिलता है, आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन है तो उसके लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर। सबसे पहले बार बार यूरिन रिलीज करना। सेकंड जो है आपको बहुत प्यास लगना, मतलब बार बार प्यास लगेगी आपको, इसकी वजह से आप बार बार यूरिन रिलीज करोगे, यानी आपको पॉलीयूरिया कंडीशन जो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा थकावट देखने को इसके अलावा आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा। यदि आपकी बॉडी में कोई चोट लगती है तो चोट लगने के बाद जो घाव बनने की प्रक्रिया होती है वो बहुत स्लो हो जाती है और घाव देर से बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। और सीवियर केस में डायबिटिक जो होता है वो कीटो एसिडोसिस यानी डी की है, जिसके अंदर फ्रूटी स्मेल आने लगता है, डिहाइड्रेशन या अनकॉन्शियसनेस देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको हाई शुगर लेवल के जो है वो सिम्टम्स जो होते हैं वो धीरे धीरे डेवलप होते रहते हैं, इसलिए आपको हेल्थ मैनेजमेंट और रूटीन चेकअप करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन यानी आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हो जाता है, तो इस कंडीशन में कौन कौन से वो कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हुआ है और वो कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कारण की। तो कारण के अंदर सबसे पहले जो है वो ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन लेना। सेकंड जो है वो डायबिटीज़ की दवाई ज़्यादा लेना, यानी डायबिटीज़ के शुगर की जो दवाई चलती है जैसे मेटाफोरिन वगैरह दवाई जो होती है वो ज़्यादा मात्रा में लेना। या खाना स्किप करना, जो आप भोजन लेते हैं उसको स्किप करना, छोड़ना, जैसे शाम को छोड़ दिया फिर अगले दिन खाया, तो ऐसी स्थिति को भी थोड़ा सा इग्नोर करना होता है। इसके अलावा एक्सेसिव एक्सरसाइज या ज़्यादा मात्रा में आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो इस कंडीशन में भी आपको जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन देखने को मिल सकता है। और अंतिम में अल्कोहल वगैरह जो होता है वो बहुत बड़ा कारण होता है आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल जो है वो लो करने का। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स यानी लक्षण की, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में वो आपकी बॉडी के अंदर वो कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर फर्स्ट पसीना आना, आपको लगातार पसीना आ सकता है। सेकंड कपकपी देखने को मिल सकती है। फोर्थ चक्कर आना। फिफ्थ भूख लगना। सिक्स्थ आपका हार्ट बीट तेज होने लगेगा, मतलब हार्ट बीट तेज होना। सेवंथ सीवियर केस में बेहोशी और कोमा वाले कंडीशन भी देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर हम 4 प्रकार का डायबिटीज़ देखते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, गेस्टेशनल यानी प्रेगनेंसी के दौरान टेस्ट होने वाला डायबिटीज़, इसके अलावा किसी डिजीज़ या डिसऑर्डर की वजह से होने वाला डायबिटीज़ भी हम पढ़ते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है इसके अंदर पैनक्रियाज जो होता है, आपकी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है पैनक्रियाज जो होता है उसका काम होता है इंसुलिन बनाने का। यदि वो पैनक्रियाज इंसुलिन ना बनाए तो इस स्थिति में आपको जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ देखने को मिल सकता है। सेकेंड जो है वो पैनक्रियाज अगर इंसुलिन बना तो रहा है लेकिन हमारी बॉडी का जो सेल्स है उस इंसुलिन को लगातार ऑब्जर्व नहीं कर पा रही, जिस कंडीशन में आपको टाइप
2 डायबिटीज देखने को मिलता है। इस कंडीशन में आपका अगर सेल जो है वो लगातार इंसुलिन को ऑब्जर्व नहीं कर रही तो इस कंडीशन में आपका जो है वो पैनक्रियाज भी धीरे धीरे इंसुलिन बनाना छोड़ देती है। थर्ड जो है वो है गेस्टेशनल, यानी मतलब आपको प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर हाई हो सकता है। इसको नॉर्मल करने के लिए आपको एक्सरसाइज या कुछ दवाइयाँ होती है वो देनी होती है, या इंसुलिन देने की भी जरूरत पड़ जाती है। इसके अलावा आपको अंतिम में किसी डिजीज़ या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी आपको जो है वो डायबिटीज होने वाली संभावना हो सकती है, जैसे कि आपको लीवर से जुड़ी बीमारी है या किसी और अन्य प्रकार की अगर ऑटोइम्यून डिजीज बीमारी है तो इस कंडीशन में भी आपको जैसे कि कशिंग सिंड्रोम्स या हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन की वजह से भी आपको डायबिटीज़ देखने को मिल सकता है। तो ये सभी अलग अलग टाइप के डायबिटीज़ थे। इस डायबिटीज़ को हम खासतौर पर डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है हमें। उम्मीद करता हूँ आप ब्लड शुगर टेस्ट रिपोर्ट को पढ़ना सीख लिए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं इसी तरह की हेल्थ से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे।